ये अष्टावक्र का मौलिक उपाय है, मौलिक विधि है, अगर विधि कह सके। प्रकृति के पर हो जाना। जो भी दिखाई पड़ता है वो मैं नहीं हूं, जो भी अनुभव में आता है वो मैं नहीं हूं, क्योंकि जो भी मुझे दिखाई पड़ता है मैं उससे पार हो गया। मैं देखने वाला हूं, दिखाई पड़ने वाला मैं नहीं हूं। जो भी मेरे अनुभव में आ गया मैं उसके पार हो गया, क्योंकि मैं अनुभव का दृष्टा हूं। अनुभव कैसे हो सकता हूं? तो न मैं देह हूं, न मन हूं, न भाव हूं, न हिंदू, न मुसलमान, न ईसाई, न ब्राह्मण, न शूद्र, न बच्चा, न जवान, न बूढ़ा, न सुंदर, न असुंदर, न बुद्धिमान, न बुद्धू। मैं कोई भी नहीं हूं, सारी प्रकृति के परे हूं। ये किरण उतरी जनक के हृदय में, आश्चर्य से भर गई, चकित कर गई, चौंका गई। आंखें खुली पहली दफा। आश्चर्य कि मैं इतने काल तक मोह के द्वारा बस ठगा गया हूं, कि अब तक जो भी मैंने बसाया था, जो भी मैंने चाहा था, जो भी सुंदर सपने मैंने देखे, वो सब मोह निद्रा थी। वो सब सपने ही थे, नींद में उठे हुए ख्याल थे, उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। अहो अहम एतावंतम कालम मोहेन एव विडंबिता। आप मुझे चौंकाते, आपने मुझे हिला दिया। तो ये गिर गए सारे भवन जो मैंने बनाए थे, और ये सारे साम्राज्य जो मैंने फैलाए थे, सब मोह की विडंबना थी। समझने की कोशिश करना, अगर तुम भी सुनोगे तो ऐसा ही होगा। अगर तुम भी सुन सकोगे तो ठीक ऐसा ही होगा। तुम्हारा किया कराया सब व्यर्थ हो जाएगा, पाया नहीं पाया सब व्यर्थ हो जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन एक रात नींद में बड़बड़ा रहा था। आंख खोल के अपनी पत्नी से बोला, जल्दी चश्मा ला। पत्नी ने कहा, चश्मा क्या करोगे आधी रात में बिस्तर पर? उसने कहा, देर मत कर, जल्दी चश्मा ला। एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ रही है सपने में, तो ठीक से देखना चाहता हूं चश्मा लगाकर। थोड़ा धुंधला धुंधला है सपना। सपने को भी तुम सत्य बनाने की चेष्टा में लगे रहते हो। किसी तरह सपना सत्य हो जाए। तुम चाहते नहीं कि कोई तुम्हारे सपने को सपना कहे, तुम नाराज होते हो। संतों को हमने ऐसे ही थोड़ी जहर दिया, ऐसे ही थोड़ी पत्थर मारे, उन्होंने हमें खूब नाराज किया। हम सपना देखते थे, वो हमें हिलाने लगे। हम गहरी नींद में थे, वो हमें जगाने लगे। हमसे बिना पूछे हमारी नींद तोड़ने लगे, अलार्म बजाने लगे। नाराजगी स्वाभाविक थी, लेकिन अगर सुनोगे तो तुम कृतज्ञ हो जाओगे। तुम सदा के लिए कृतज्ञता का अनुभव करोगे। ख्याल करो, कृष्ण की गीता में जब कृष्ण बोलते हैं तो अर्जुन प्रश्न उठाता है। अष्टावक्र की गीता में अष्टावक्र बोले, जनक कोई प्रश्न नहीं उठाया। जनक ने सिर्फ अहोभाव प्रकट किया। जनक ने सिर्फ स्वीकृति दी। जनक ने सिर्फ इतना कहा कि चौंका दिया प्रभु मुझे, जगा दिया मुझे। पूछने को कुछ नहीं है। जनक को प्रतीत होने लगी कि मैं निर्दोष हूं, कि मैं शांत हूं, कि मैं बोध हूं, प्रकृति से परे हूं। यह हमें कठिन लगता है, इतने जल्दी हो गया। हमें लगता है थोड़ा समय लगना चाहिए। हमें बड़ी हैरानी होती है, इतनी शीघ्रता से, इतनी त्वरा से घटना घटी। ज़ैन फकीरियों के जीवन में बहुत से उल्लेख हैं।
अब ज़ेन पर किताबें पश्चिम में, पूरब में, सब तरफ फैलनी शुरू हुई तो लोग पढ़ के बड़े हैरान होते, क्योंकि उनमें ऐसे हजारों उल्लेख हैं, जबकि बस क्षण भर में फकीर जाग गया और बोध को उपलब्ध हो गया। हमें भरोसा नहीं आता, क्योंकि हम तो बड़े उपाय करते हैं फिर भी बोध को उपलब्ध नहीं होते, श्रम करते हैं फिर भी ध्यान नहीं लगता, जब करने बैठते हैं तब करने बैठते हैं, मन उचाट रहता है। और ये जनक एक क्षण में जाग ही गए। तो कभी कभी ऐसा होता है, तुम्हारी पात्रता पर निर्भर है। तुम्हारी पात्रता में जितनी कमी होगी उतनी देर लग जाएगी। देरी घटना के कारण नहीं है, घटना तो अभी घट सकती है, जैसा बार बार अष्टावक्र कहते हैं, सुखी भव, अभी हो जा सुखी, मुक्त हो, अभी हो जा मुक्त, इसी क्षण। घटना तो अभी घटती है, देर लगती है हमारी पात्रता के कारण। हमारी पात्रता ही नहीं है तो जो समय लगता है वो बीच में जो पत्थर पड़े हैं उन्हें हटाने में लगता है। झरना तो अभी फूट सकता है, झरना तो तैयार है, झरना तो तरंगित है, झरना तो प्रतीक्षा कर रहा है कि हटाओ पत्थर, मैं दौड़ पड़ूं सागर की तरफ। लेकिन कितने पत्थर बीच में पड़े हों, कितनी बड़ी चट्टानें पड़ी, इस पर निर्भर करेगा। झरने के निकलने में देर नहीं है, झरने की राह खुली है, बंद तो नहीं है। कहीं से झरना अभी फूट जाएगा, कहीं थोड़ा खोदना पड़ेगा, कहीं बड़ी चट्टान हो सकती, डायनामाइट लगाना पड़े। पर तीनों ही स्थिति में, चाहे अभी झरना फूटे, चाहे घड़ी बर्बाद फूटे, चाहे जन्म बाद फूटे, झरना तो सदा मौजूद था। बाधा झरने के फूटने में न थी, बाधा झरने के प्रकट होने के बीच पड़े पत्थर के कारण थी। जनक की चेतना पर कोई भी पत्थर न रहा होगा। अहोभाव प्रकट हो गया, कृतज्ञता का ज्ञापन हो गया, नाच उठे, मगन हो गए। जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूं, जनक ने कहा, वैसे ही संसार को भी प्रकाशित करता हूं। इसलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है, अथवा मेरा कुछ भी नहीं। ये आस्तिकता है। अर्जुन तो नास्तिक है, अर्जुन तो इनकार करता है, अर्जुन तो बार बार सवाल उठाता है, अर्जुन तो हजार संदेह करता है, अर्जुन तो इस तरफ से पूछता, उस तरफ से पूछता है। जनक ने कुछ पूछा ही नहीं। इसलिए मैंने इस गीता को महागीता कहा है। अर्जुन की नास्तिकता अंत में मिटती है, वो घर आता है। जनक में नास्तिकता है ही नहीं। वो जैसे घर के द्वार पर ही खड़े थे और किसी ने झकझोर दिया और कहा कि जनक तुम घर पर ही खड़े हो, कहीं जाना नहीं। और वो कहने लगे, अहो, जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूं, वैसे ही संसार को भी प्रकाशित करता हूं। अष्टावक्र ने कहा कि तुम्हारा वो जो आत्यंतिक साक्षी भाव रूप है, वो तुम्हारा ही नहीं है, वो तुम्हारा ही केंद्र नहीं है, वो समस्त सृष्टि का केंद्र है। ऊपर ऊपर हम अलग अलग, भीतर हम बिल्कुल एक हैं। बाहर बाहर हम अलग अलग, जैसे जैसे भीतर चले हम एक हैं। जैसे लहरें अलग अलग हैं सागर की छाती पर, लेकिन सागर के गहनतम में तो सारी लहरें एक हैं। ऊपर एक लहर छोटी, एक लहर बड़ी, एक लहर सुंदर, एक लहर कुरूप, एक लहर गंदी, एक लहर स्वच्छ। ऊपर बड़े भेद हैं, लेकिन सागर में सब जुड़ी हैं। जिसको केंद्र का स्मरण आया, उसका व्यक्तित्व गया, फिर वो व्यक्ति नहीं रह जाता। तो जनक कहते हैं, जैसे इस देह को मैं अकेला प्रकाशित करता हूं, वैसे ही सारे संसार को भी प्रकाशित करता हूं। क्या कह रहे हैं आप? भरोसा नहीं आता। कल एक युवक रात्रि मुझे आके कहा कि जो हुआ है ध्यान में उस पे भरोसा नहीं आता। ठीक, जब कुछ होता है तो ऐसा ही होता है, भरोसा नहीं आता।
हमारा भरोसा ही छोटी चीजों पर, क्षुद्र पर है। जब विराट घटता है तो भरोसा आएगा कैसे? जब परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा होगा तो तुम आश्चर्यचकित और अवाक रह जाओगे।